दोस्तों, क्या आप जंगल के एक ऐसे छोटे लड़ाकू योद्धा के बारे में जानते हैं जो साइज में तो छोटा है लेकिन कारनामे और लड़ाई करने में सबका बाप है। इस खूंखार शिकारी से कोई भी पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता, चाहे वो इंसान हो या फिर नागराज जैसा विशाल और जहरीला सांप। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं और साथ ही इसके बड़े बड़े कारनामे और हमले भी दिखाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना पड़ेगा। इस छोटू लड़ाकू योद्धा का नाम है हनी बैजर, जिसको प्यार से बिज्जू भी कहा जाता है। ये जंगल के सारे जानवरों पर अपना हुक्म चलाता है और इस बिज्जू से डरकर रहते हैं सबसे बड़े से बड़े शिकारी भी। और इस पर हमला करने से वो 100 बार पहले सोचते हैं, क्योंकि इसकी खाल इतनी मोटी होती है कि इस पर हमले का कोई असर नहीं होता। नंबर 1, हनी बैजर वर्सेस लेपर्ड। हनी बैजर के सामने कितना भी बड़ा शिकारी क्यों ना आ जाए, वो भी इस खौफनाक शिकारी से डरकर भाग ही जाता है। जैसे कि ये लेपर्ड भाई साहब ही इस शिकारी को देखकर पैंट गीली करते हुए भाग चले। चलो, एक हनी बैजर होती है तो लेपर्ड मुकाबला करने की सोचता भी था, लेकिन यहाँ तो दो यमराज जैसी हनी बैजर लेपर्ड पर कूद पड़ी और लेपर्ड को अपना निशाना बना लिया। लेकिन लेपर्ड भी बड़ा शातिर था, उसने इन 2 खतरनाक शिकारियों से लड़ने की बजाय चुपचाप हार मानकर पतली गली से निकलना ही बेहतर समझा, क्योंकि भाई जान पहले है, बाद में अपना एटीट्यूड। अब तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि ये छोटे छोटे लेकिन शरारती और बदमाश हैं, वो भी बहुत ज्यादा। ये मौका मिलने पर किसी भी शिकारी को दबोचने की सोच रखते हैं और इसे पूरी लगन से अपना लंच भी बना लेते हैं। नंबर 2, हनी बैजर वर्सेस स्कॉर्पियन। क्या आपको पता है कि हनी बैजर का पसंदीदा लंच क्या है? नहीं? चलो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। वो है बिच्छू। नाम तो वैसे कुछ मिलता जुलता सा है, बिज्जू और बिच्छू, लेकिन फिर भी ये अपने दोस्त भाई पर जरा भी रहम नहीं खाती। जब ये हनी बैजर भूखी होती है तो ये जंगल में जाने की बजाय रेतीली और सूखी मिट्टी वाले इलाके में चली जाती है, क्योंकि वहां इसको मिलता है माल, यानी समझ लीजिए बिच्छू। बिच्छू हो या चूहे, ये हमेशा मिट्टी में ही छुपकर बैठे रहते हैं, लेकिन बेचारे फिर भी बच नहीं पाते और आखिर में इन्हें इनकी मौत ढूंढ ही लेती है। इस हनी बैजर की सूंघने की ताकत इतनी तेज होती है कि ये मिट्टी के ऊपर से ही सूंघ लेती है कि मेरा शिकार कहाँ छुपकर बैठा है, और इस हाइड एंड सीक गेम को मिनटों में ही खत्म कर देती है। जैसे ही हनी बैजर को शिकार के ठिकाने का पता चलता है, वैसे ही ये गड्ढा खोदना शुरू कर देती है और अपने शिकार बिच्छू को जमीन से खोदकर बाहर निकाल लाती है और फिर मजे से बैठकर उसका लंच बनाकर खाती है ना शातिर जानवर। नंबर 3, हनी बैजर वर्सेस हनी। हनी बैजर ऐसे ही हर किसी जानवर से टक्कर नहीं लेती, बल्कि इसके लिए ताकत और हिम्मत की जरूरत होती है। ये दोनों ही चीजें हनी बैजर में कूट कूट कर भरी हुई हैं। ये चालाक शिकारी अपनी सेहत बनाने के लिए शहद का इस्तेमाल करती है और ये छोटी छोटी मधुमक्खियों की बड़ी बड़ी मेहनत को मिनटों में ही चट कर जाती है। हनी बैजर तो पहले तो वो जगह तलाश करती है जहाँ मधुमक्खियां अपना घर बनाती हैं और उस घर को शहद से भर देती है। जब इस शातिर हनी बैजर को इनके घर का ठिकाना पता चलता है तो ये मधुमक्खियों के घर पर हमला बोल देती है और उन्हें भगाकर उनका सारा शहद खा लेती है। और यही राज है जिससे हनी बैजर इतनी ताकतवर है। नंबर 4, अमेरिकन बैजर वर्सेस डॉग। आपको अब दिखाते हैं एक टक्कर का मुकाबला। इसमें 2 खतरनाक शिकारी हैं। एक है हमारी शातिर मलिका हनी बैजर और दूसरा है रोडेशियन रिजबैक डॉग। लगता है आज तो डॉगी महाराज मजाक के मूड में है, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, ना तो ये डॉगी महाराज खुद ही हनी बैजर पर हमला कर रहे हैं और ना ही हनी बैजर को अपने ऊपर हमला करने का मौका दे रहे हैं और गोल गोल घूमते ही जा रहे हैं। लेकिन अचानक हनी मैडम को गुस्सा आ जाता है और डॉगी पर हमला कर देती हैं, जिससे ये डॉगी डर जाता है और दुम दबाकर भाग जाता है। ये हनी बैजर इस वाइट डॉगी के इलाके में घुसने की सोच रही थी और फिर घर छीनने की हिम्मत भी कर रही थी, लेकिन इस वाइट डॉगी ने हनी बैजर को कब्जा करने का मौका नहीं दिया और जमकर उसके साथ हाथापाई तो नहीं की, लेकिन हाँ, उसे खूब खरी खोटी सुनाई। ये सुनते ही हनी बैजर को गुस्सा आ गया और वो वाइट डॉगी को मजा चखाने के लिए अखाड़े में आ गई। लेकिन इस हनी बैजर को अंदर आता हुआ देख डॉगी महाराज घबरा गए और बचकर निकल लिए। नंबर 5, हनी बैजर वर्सेस रैट। जैसा कि हम जानते हैं कि हनी बैजर की निगाहें तो ज्यादा तेज नहीं होती, लेकिन हाँ, सूंघने की शक्ति कमाल की होती है। ये कितनी भी गहरी मिट्टी में सूंघकर अपने शिकार का पता लगा ही लेती है। जैसे आज इसका शिकार बनने वाला है नवाकुमा रॉक रैट।
हनी बैजर और चूहे के बीच हमेशा ही छुपन छुपाई का खेल चलता ही रहता है। आज तो लगता है ये चूहे महाराज हनी बैजर का लंच बनने वाले हैं, लेकिन ये भागे भागे कहाँ जा रहा है? अच्छा, ये सोच रहा है कि अगर मैं इन कांटेदार झाड़ियों में छुप जाऊंगा तो हनी बैजर मुझे पकड़ नहीं पाएगी, बल्कि इन कांटों से खुद ही जख्मी हो जाएगी। देखते हैं चूहे का दिमाग कितना काम करता है। सूंघते सूंघते हनी बैजर चूहे के पास आ ही गई और ये बढ़ाया अपना हाथ और आखिरकार झाड़ियों में से चूहे को खींच लिया। लेकिन ये झाड़ियों से थोड़ी जख्मी तो हुई, साथ ही इसे टेस्टी लंच खाने को भी मिल गया और बेचारे चूहे की सारी मेहनत पानी में चली गई, क्योंकि हनी बैजर के हमले और शातिर दिमाग से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो जंगल का कितना ही बड़ा तीसमार खान क्यों ना हो। और यह हनी बैजर कितने ही खुफिया बिल में से चूहों को आराम से पकड़ लेती है। नंबर 6, हनी बैजर वर्सेस टर्टल। अब आपको दिखाते हैं हनी बैजर का शातिर दिमाग, लेकिन इस हुनर को देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यह हनी बैजर इतनी शातिर होती है कि ये सब तकनीक जानती है कि किस जानवर का किस तरह शिकार करना है। वैसे तो टर्टल भाई साहब अपनी सख्त चमड़ी की वजह से बहुत बार अपने शिकारियों से बच जाते हैं, क्योंकि वो शिकारी जैसे ही टर्टल पर हमला करते हैं ये टर्टल अपने आप को अपने अंदर बने सुरक्षा कवच में छुपा लेता है। लेकिन इस बार इसका यह सुरक्षा कवच भी काम नहीं आया, क्योंकि इस बार इसके सामने था एक शातिर और खूंखार खिलाड़ी, जिसने इसकी पीठ पर हमला करने की बजाय इसके नरम पेट पर हमला किया और इसके बाद चीर फाड़ कर दी और बेचारा टर्टल इस खतरनाक शिकारी का लंच बन गया। उसके बाद क्या था, हनी बैजर ने आराम से बैठकर झाड़ियों में अपने लंच का मजा लिया। बैजर वर्सेस बैजर। अब दिखाते हैं आपको दो बैजर्स की आपसी दुश्मनी। वैसे ये भाई भाई आपस में क्यों लड़ रहे हैं? लगता है इस भाई बैजर ने दूसरे भाई बैजर के साथ धोखा किया है और किसी आइटम को अपनी तरफ कर लिया है, इसलिए इन दोनों में एक लड़की के पीछे महायुद्ध छिड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि जब दो बैजर आपस में लड़ते हैं तो ये बहुत ज्यादा खूंखार हो जाते हैं और अगर कोई गलती से इनकी लड़ाई में घुस आता है तो ये अपनी लड़ाई छोड़कर उसे ही लपेटे में ले लेते हैं और अपना शिकार बना लेते हैं। इसलिए इन शातिर और खूंखार शिकारियों से तो बचकर रहने में ही फायदा है। वैसे अब हम इनकी लड़ाई में क्या कर सकते हैं? एक काम करते हैं, इनके आपसी झगड़े में ना बोलकर चुपचाप हम भी निकल लेते हैं और इन्हें ऐसे ही लड़ने देते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस शातिर हनी बैजर का चालाक और शातिर दिमाग कैसा लगा और कौन सा जानवर सबसे खूंखार लगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अगर आप ऐसी ही और मजेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आप समय पर देख सकें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।